नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका। मैं नितिन श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल कैरियर टेक एकेडमी पर, और आशा करता हूं बच्चों आप सब अच्छे से होंगे। तो आज की क्लास एक बहुत ही रोचक विषय पर मैं बनाने जा रहा हूं, एक बहुत ही बेहतरीन विषय सी लैंग्वेज का, जिसको बच्चों हम लोग कहते हैं फंक्शन। अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, तो आप सबसे निवेदन है कि ध्यान से इसको समझिएगा। निश्चित तौर पे आपको बच्चों इसका लाभ अवश्य मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों कि सी लैंग्वेज में फंक्शंस क्या होते हैं। मैं बात कर रहा हूं किसकी? फंक्शंस की। व्हाट इज दिस फंक्शंस? तो देखिए, आपको बच्चों मैं बता दूं, थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय सी का दे दूं। सी एक हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आप जानते होंगे, निश्चित तौर पे जानते होंगे, मैंने भी अपने प्रीवियस वीडियोस में ये जानकारियां दी हैं। सी आपकी जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसकी मदद से आप क्या है, आप प्रोग्राम्स बनाते हैं। एक साधारण प्रोग्राम से लेकर कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम्स तक का निर्माण करते हैं। प्रश्न उठता है कि फंक्शंस का क्या रोल है प्रोग्रामिंग में। तो मैं आपको कहूं कि सी लैंग्वेज आपकी फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच है। यानी यहां पर जो कुछ भी वर्क होता है सी में, वो थ्रू फंक्शन होता है। प्रोग्रामर का प्रमुख ध्यान, डेवलपर का प्रमुख ध्यान बच्चों फंक्शन डेवलपमेंट पर ही होता है। तो आइए इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करते हैं बच्चों कि फंक्शंस होते क्या हैं। आइए, तो आप कह सकते हैं कि दे आर द सेल्फ कंटेन्ड blocks of स्टेटमेंट। फंक्शन बच्चों सेल्फ कंटेन्ड, तुम्हारे सेल्फ कंटेन्ड जो अपने अंदर खुद रखता है। ब्लॉक का मतलब ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को कहते हैं। और याद रखिएगा बच्चों कि फंक्शन में होता क्या है। देखिए, आप फंक्शन को कुछ इनपुट देते हैं, इंफॉर्मेशन या डेटा आप कह लो, ये उसके ऊपर, ये आपका फंक्शन है जिसमें कि कुछ लाइनें लिखी हैं जो आपके लिए हिडन है। एक यूजर के लिए अंदर फंक्शन में क्या कोड है वो हिडन है, लेकिन वही कोड आपके डेटा को प्रोसेस करके आपको बच्चों रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है। ध्यान से समझिएगा। यानी फंक्शन में सेट ऑफ लाइंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। आप इनपुट करते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस के द्वारा उस इनपुट पर प्रोसेस होके हमको बच्चों रिजल्ट या कहें तो आउटपुट मिल जाता है। सी लैंग्वेज में हम लोग फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्राम करते हैं। हमारा ध्यान फंक्शन के ही डेवलपमेंट पर, हमारा ध्यान फंक्शन के ही निर्माण पर केंद्रित और नियंत्रित रहता है। तो मुद्दा ये उठता है बच्चों कि फंक्शन सी में कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए अब आपको बताने की कोशिश करते हैं कि टाइप्स ऑफ सी फंक्शंस। बच्चों सी में तुम्हारे जो फंक्शंस होते हैं मेनली वो दो टाइप के होते हैं। ध्यान से इसको समझिएगा। एक तुम्हारा जिसको हम कहते हैं लाइब्रेरी, लाइब्रेरी फंक्शंस, और बच्चों दूसरे फंक्शंस जिनको हम कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। अब आपके मन में तुरंत ये प्रश्न उठेगा कि साहब लाइब्रेरी फंक्शंस क्या होते हैं और यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं। तो आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं भाई कि किसे हम लाइब्रेरी फंक्शंस कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, किसे हम लाइब्रेरी फंक्शंस कहते हैं। तो आओ इसको समझने की कोशिश करो। व्हाट इज दिस लाइब्रेरी फंक्शंस? तो देखिएगा, द फंक्शन विच इज या विच कम्स विथ सी, और दूसरे भाषा में प्रीवियसली डिफाइंड
फंक्शंस। बच्चों सी लैंग्वेज में होता क्या है कि कुछ फंक्शन सी लैंग्वेज के साथ ही आते हैं जिनको आप नहीं बनाते, या कह लो कि वो पहले से बने बनाए होते हैं। ऐसे फंक्शंस को हम लोग सी लैंग्वेज में लाइब्रेरी फंक्शंस कहते हैं। और याद रखिएगा बच्चों, ये जो लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं, ये जो आपके लाइब्रेरी फंक्शंस हैं, ये काफी संख्या में है और सी में इनको कैटेगराइज किया गया है उनके कार्य के आधार पे। जैसे कि आपके मैथमेटिकल फंक्शन, जैसे कि आप कल फंक्शन, इसको समझ लीजिए ध्यान से, जैसे कि आपके बच्चों स्ट्रिंग फंक्शन, जैसे कि आपके इनपुट आउटपुट से संबंधित फंक्शन IO फंक्शन। आपके मन में प्रश्न उठेगा कि सर हम इन फंक्शनों को अपने प्रोग्राम में यूज कैसे करेंगे, हाउ वी कैन यूज दीज फंक्शंस इन आवर प्रोग्राम। तो बच्चों मान लीजिए आपको अपने प्रोग्राम में इनपुट आउटपुट फंक्शंस को यूज करना है, तो आपको हेडर फाइल्स की मदद लेनी होगी। किन फाइल्स की? वो फाइलें जिनमें ये फंक्शंस बच्चों डिफाइन किए जाते हैं। मैं आपको बता दूं, IO रिलेटेड सारे फंक्शंस नॉर्मली आपको stdio.h में मिलेंगे। किस में मिलेंगे? stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट.h में मिलेंगे। स्ट्रिंग से रिलेटेड आपको कुछ काम करना है, स्ट्रिंग को क्रिएट करना है, कॉपी करना है, रीनेम करना है, स्ट्रिंग को करना है, रिवर्स करना है, इन सब कार्यों में स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस तुम्हें कहां मिलेंगे? string.h हेडर फाइल में। मैथमेटिकल फंक्शन, पावर फंक्शन, फैक्ट फंक्शन, ये सब तुम्हें कहां मिलेंगे बच्चों? एक हेडर फाइल है math.h। तो आपको इसमें कुछ विशेष करना नहीं पड़ेगा बच्चों, बस यू हैव टू इंक्लूड दीज फंक्शंस इनटू योर प्रोग्राम। आपको जिस तरह के फंक्शंस चाहिए आप इंक्लूड कर लीजिए अपने प्रोग्राम में बच्चों, यूज कर लीजिए, प्रयोग कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो लाइब्रेरी फंक्शंस बहुत अच्छी चीज है, बहुत ही शानदार कैटेगरी ऑफ फंक्शंस होते हैं। बस अंतर क्या है, लाइब्रेरी फंक्शंस में आप कुछ बदलाव नहीं कर सकते बच्चों। यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग इन द लाइब्रेरी फंक्शन, जस्ट यू कैन यूज इट। आप उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव, परिवर्तन करने की कोई गुंजाइश आपके अंदर नहीं है बच्चों। तो आप कहेंगे, आपके मन में प्रश्न उठेगा, क्या हम सी में अपना फंक्शन बना सकते हैं? यस, व्हाई नॉट। सी लैंग्वेज आपको अलाउ करती है बच्चों कि आपको यदि जरूरत हो, इफ यू नीड, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा काम लाइब्रेरी फंक्शन से पूरा नहीं पड़ रहा है, कुछ स्पेशल फंक्शंस की हमें जरूरत है, तो आपको वो अलाउ करता है साहब कि आप डिजाइन कर लो। किसको? यूजर डिफाइंड फंक्शंस को। मुद्दा ये उठता है किसे हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस कहेंगे? तो द फंक्शंस दैट आर created and managed by the user। जिनको बनाना और मैनेज करना किसकी जिम्मेदारी हो? यूजर की जिम्मेदारी हो बच्चों। ऐसे फंक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे फंक्शंस को हम लोग बोलेंगे कि ये हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शंस हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि कौन इसको डिजाइन कर पाएगा? तो ऐसा यूजर जिसके अंदर प्रोग्रामिंग की काबिलियत होगी। भैया यूजर डिफाइंड फंक्शंस बनाने के लिए आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। बिना प्रोग्रामिंग आए कोई बना सकता है क्या? असंभव है। तो यू हैव टू लर्न, फर्स्ट थिंग यू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रोग्रामिंग। जब एक लेवल तक आप आ जाएंगे तो आपको यूजर डिफाइंड फंक्शन भी बनाना आ जाएगा। प्रश्न उठता है कि हाउ टू डेवलप, कैसे हम लोग इनको बनाएंगे? तो देखिए, हाउ टू डेवलप यूजर डिफाइंड
फंक्शंस। यूजर डिफाइंड फंक्शंस का निर्माण कैसे किया जाता है, किस प्रकार से हम लोग बच्चों यूजर डिफाइंड फंक्शंस को बनाते हैं। तो देखिए, वी कैन डेवलप यूडीएफ। हम लोग बच्चों यूडीएफ मतलब वही यूजर डिफाइंड फंक्शंस को इन फॉलोइंग स्टेप्स, हम लोग निम्न स्टेप्स की मदद से बच्चों इनका निर्माण करते हैं। हम लोग निम्न स्टेप्स के द्वारा यूजर डिफाइंड फंक्शंस को बनाते हैं। कौन कौन से वो स्टेप्स हैं जो यूडीएफ बनाने में यूज किए जाएंगे, अब आइए आपको बताते हैं। यूडीएफ डेवलपमेंट का स्टेप 1 देखते जाइए। पहला, जिसको बच्चों हम कहते हैं फंक्शन का डिक्लेरेशन। नंबर 2, स्टेप 2, फंक्शन का डेफिनीशन। नंबर 3, स्टेप 3, फंक्शन की कॉलिंग। बच्चों, ये 3 डिफरेंट स्टेप्स हैं जिनकी मदद से हम लोग फंक्शन को निर्मित करते हैं, बनाते हैं, डेवलप करते हैं या यूज करते हैं। कौन कौन से स्टेप्स हैं इसको पहले आपको थ्योरेटिकली बताएंगे और उसके बाद आपको बच्चों इसके प्रोग्राम्स, इसके एग्जाम्पल्स प्रैक्टिकल करके लाइव आपको दिखा के समझा के पूरा पढ़ाई कराई जाएगी बच्चों। तो देखिए, स्टेप 1 में हम लोग फंक्शन डिक्लेरेशन फेज में क्या करते हैं, याद रखिएगा, ये वो फेज होता है जिसमें हम बच्चों फंक्शन को परिचित कराते हैं अपने कंपाइलर से। याद रखिए, जब तक आप अपने फंक्शन, चूंकि ये आपने बनाया है, इसका परिचय आपको कंपाइलर को देना पड़ेगा। क्या फंक्शन का नाम क्या है, वैल्यू रिटर्न करेगा या नहीं करेगा। तीसरी बात बच्चों कि कितने आर्गुमेंट तुम उस फंक्शन में पास करोगे, 1 2 4 व्हाटएवर, और किस टाइप के पास करोगे। नंबर 1 फंक्शन का रिटर्न टाइप, नंबर 2 फंक्शन का नाम, नंबर 3 फंक्शन के आर्गुमेंट और उनके टाइप्स। ये आप किस स्टेप में देंगे, स्टेप 1 में देंगे। स्टेप 2 की बात आएगी, फंक्शन डेफिनेशन। तुम्हारा फंक्शन कैसे कार्य करेगा, उसकी लॉजिक क्या होगी, उसकी डेफिनेशन क्या होगी, उसका वर्क करने का तरीका क्या होगा। ये हम किस फेज में बच्चों डिफाइन करेंगे, ये हम जिस फेज में बताएंगे उसको फंक्शन डेफिनेशन, या भैया कुछ लोग इसी को फंक्शन की बॉडी कहते हैं। एंड नंबर 3 पार्ट जिसको हम कहते हैं बच्चों फंक्शन की कॉलिंग। कोई चीज तुम्हें बनाना आ गया, उसका वर्क सेट करना आ गया, अगर तुम्हें इसको चलाना नहीं आया तब भी बच्चों कोई फायदा नहीं होगा। तो कॉलिंग इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट। और ये तीनों स्टेप तुमने सीख लिए तो निश्चित तौर पे बच्चों आपको फंक्शन डेवलप करना आ जाएगा। मैं आपको एक डमी, एक लेआउट दिखा हूं फंक्शन के प्रोग्राम का, लेआउट ऑफ सी फंक्शन प्रोग्राम। सब लोग ध्यान से इसको देखिएगा। लेआउट मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैंने क्या किया, मेन फंक्शन यूज किया। मेन के बिना तो कोई सी का प्रोग्राम नहीं बन सकता। आपने कहा एक फंक्शन वॉइड डिस्प्ले। मैंने यहां पे क्या लिखा, अभी मैं सब एक्सप्लेन करता हूं। ये मेन बंद किया और यहां मेन डिस्प्ले, यहां पर आप जो भी डिस्प्ले कराना चाहते हैं। बच्चों यहां देखो, ये मेन खुला, ये मेन बंद हुआ, समाप्त हुआ। वॉइड डिस्प्ले सेमीकोलन, ये क्या है, ये तुम्हारा एक लाइन है जहां पर आप एक फंक्शन को डिक्लेयर किए हैं। किस नाम का फंक्शन है, डिस्प्ले। वॉइड का मतलब क्या है, वॉइड आप जानते हैं बच्चों एक कीवर्ड होता है।
ये क्या है? ये वो कीवर्ड है जो बताता है कि जो डिस्प्ले नाम का फंक्शन है वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। और बच्चों ये लाइन लिखी है केवल डिस्प्ले और सेमीकोलन, ये फंक्शन को कॉलिंग हुई है। व्हाट इज इट इज द कॉलिंग ऑफ द फंक्शन। तो साहब होगा क्या? मेन में हमने एक फंक्शन बनाया, डिस्प्ले उसका नाम है, ये नाम हुआ, ये उसका रिटर्न टाइप हुआ, और पैरेंथेसिस खाली है, यानी हम इसमें कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे। दिस पैरेंथेसिस, एम्प्टी पैरेंथेसिस का मतलब यही है बच्चों कि हम फंक्शन में कोई आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे। अब उसके बाद ये लाइन कॉल हुई तो एक बार फंक्शन कॉल होगा, जैसे ही फंक्शन कॉल होगा कंट्रोल तुम्हारा मेन से देखो जंप करेगा इस लाइन पर। इसको कहा जाता है बच्चों, ये फंक्शन की डेफिनेशन है। डेफिनेशन का मतलब कि जब तुम फंक्शन को कॉल करोगे तो फंक्शन क्या करेगा वो लिखना पड़ेगा पूरा डिस्प्ले के अंदर, और ये वो लाइनें हैं जिनको मैं लिखूंगा तब हमारा फंक्शन वर्क करेगा। तो देखिए यहां लेआउट या स्ट्रक्चर आपके सामने होना चाहिए। तीन चीजें, सबसे पहले डिक्लेरेशन, डेफिनेशन और कॉलिंग। याद रखिएगा तीनों में से कोई भी एक चीज अगर आपने मिस की, कोई भी एक टॉपिक बच्चों मिस किया, तो आपका ये कार्य या वर्क बच्चों नहीं होगा। तो ये एक छोटा सा बहुत ही संक्षिप्त सा एग्जाम्पल था जिसमें मैंने आपको एक बच्चों परिचय देने की सिर्फ अभी कोशिश की है। क्या कोशिश की है कि साहब कैसे सी लैंग्वेज में हम फंक्शंस को डेवलप करेंगे, उपयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे और बच्चों यूज करेंगे। और आप सबसे मेरा निवेदन है बच्चों कि अगर आपको मेरी क्लास, मेरा वीडियो, मेरा पढ़ाने का तरीका अगर पसंद आता है तो प्लीज हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कंप्लीट क्लास के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। आपको वहां कंप्लीट क्लास मिलेगी। ऐप पर कंप्लीट सी लैंग्वेज की पढ़ाई कराई जाएगी विथ पीडीएफ एंड नोट्स के साथ। तो आज के लिए बच्चों थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।